आज हम आपको ले चल रहे हैं रीवा जिले के रायपुर करचलियान जनपद के उस महान गांव में जिसका नाम है भीटी गांव। वैसे तो ये देश डिजिटल हो रहा है, लोग चांद पर प्लाट काट रहे हैं, लेकिन भीटी गांव के लोग आज भी इस उलझन में हैं कि वह जमीन पर चल रहे हैं या किसी दलदल के एडवेंचर पार्क में। जी हाँ, भीटी गांव की सड़क की किस्मत इतनी चमकीली है कि बारिश आते ही ये सड़क वाटर पार्क और मॉड बाथ सेंटर में बदल जाती है। ग्रामीणों को अब रीवा जाने के लिए गाड़ी की नहीं बल्कि नाव की जरूरत महसूस होने लगी है। हमारे गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ने रीवा कलेक्टर साहब को बाकायदा एक सरकारी पत्र लिखा कि हुजूर सड़क बनवा दीजिए, लेकिन वह पत्र शायद सरकारी फाइलों के किसी एक कोने में खो गया है, जहां विकास खुद टॉर्च लेकर रास्ता ढूंढ रहा है। अब बात करते हैं गांव की बिजली की। यहाँ बिजली विभाग और गांव वालों के बीच एक गजब का रोमांटिक गेम चल रहा है। दिन भर बिजली 50 बार आती है और जाती है। मतलब अगर आप पंखे की हवा खाने बैठे हैं तो हवा आने से पहले बिजली चली जाती है। बिजली विभाग का कहना है कि हम आए या ना आए, तुम बिल समय पर भरते रहना। इसे कहते हैं एक तरफा प्यार, जिसमें दर्द पूरा है पर बिजली आधी अधूरी भी नहीं। और गर्मियों के इस मौसम में पानी का संकट तो ऐसा संकट है कि गांव वाले जल ही जीवन है की जगह जल कहाँ है भाई चिल्ला रहे हैं। सरकार की नल जल योजना का भीटी गांव में ऐसा जलवा है कि पूरे गांव में जल के नाम पर एक आध टोटी भी नसीब नहीं हुई। शायद विभाग को लगता है कि ग्रामीण बिना नल के ही सीधे हवा से पानी सोख लेंगे। बहरहाल पूरा मामला अब रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी की सुनवाई की अदालत में पहुंच चुका है। भीटी गांव के भोले भाले ग्रामीणों को कलेक्टर साहब की कार्यशैली पर अटूट विश्वास है। उन्हें लगता है कि साहब सूर्यवंशी हैं तो विकास की नई किरण जरूर बिखेरेंगे। अब देखना यह है कि क्या कलेक्टर साहब इस कीचड़, अंधेरे और सूखे के त्रिकोण को तोड़ पाते हैं या भीटी गांव के लोग ऐसे ही डिजिटल इंडिया के इस अनोखे विंटेज विलेज में रहने को मजबूर रहेंगे। वैसे दोस्तों, भीटी गांव की इस मल्टीटास्किंग समस्या पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अगली बारिश तक यहां सड़क की जगह नाव का स्टैंड खुल जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी बहुमूल्य राय जरूर दर्ज कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। हम इस समय कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई में पहुंचे हुए हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जो राजस्व से जुड़े हैं, सड़क से संबंधित जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे बीच में आया है जिसमें देखने में आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि सड़क जो है कीचड़ में तब्दील हो गई है। विधायक जी लेटर भी लिख के दिए हैं कि इसको बना देना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन किस गहरी निद्रा में सोया हुआ है कि अभी तक नहीं देख पाया। और पीड़ित रोज हर मंगलवार को जन सुनवाई में आते हैं और अपनी समस्याओं को रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब जानने का प्रयास हम इनसे करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है। मैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कसई पोस्ट पतौता का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ रोड की सबसे बड़ी परेशानी है। भारी बरसात में जब रोड में आदमी चढ़ता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी होती है। अगर कोई गर्भवती लेडीज रहती है वो घर में ही मर जाएगी, हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकती है। और दूसरी समस्या हम लोग का बिजली का है और पानी का है। जो पंचायत द्वारा हर जगह टंकी लगाई जाती है, आज तक हमारे गांव में टंकी नहीं लगाई गई है और सरकारी नल हमारे गांव में एक भी नहीं है। अगर 2 दिन के लिए लाइट गोल हो जाए तो हमारे यहाँ पानी के लिए आदमी मर जाएगा। और बिजली तो ऐसे बंद करते हैं कि एक दिन में कम से कम नहीं तो 50 बार बिजली बंद करते हैं। कितना आता है आपका? बिल तो आता है 500, 700, 1000 रुपये आता है। जेई साहब को बोलो 181 में शिकायत करो तो यहाँ से लिख के भेज देते हैं। सड़क का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये तो बिजली की बात हो गई। सड़क का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं जी, सड़क में आपने कहाँ कहाँ पत्राचार्य किया है, किसको किसको लेटर दिया है और कौन अब तक सुना है आप? सड़क में हम विधायक जी से लेटर पैड में लिखवा के लिए थे। विधायक जी 1 साल पहले बोले थे कि ये रोड बन जाएगी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। हम लोग ग्राम पंचायत में भी दिए हैं, कलेक्टर के यहाँ जाके दिए हैं, जिला पंचायत सीओ में दिए हैं, तहसील एसडीएम हर जगह हम लोग आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जी,
तो ये जो लिखे हैं विधायक जी, किसको पत्र लिखे, कलेक्टर को लिखे हैं या किसी संबंधित ये विभाग को कलेक्टर को लिख के दिए थे कि मतलब इस रोड में जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, और इस बार बरसात के पहले पहले बोले थे कि बरसात के पहले पहले गर्मी में इस रोड को मरम्मत कर दिया जाएगा और बना दी जाएगी, अगली बार आपको इस तरह कीचड़ में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वही हाल अभी भी है, 1 महीने 15 दिन बाद बरसात आ जाएगी, वही हाल अभी भी है। हम लोग के यहाँ जब पहली बारिश हुई थी मार्च के महीने में, तो हमारे घर के बच्चे स्कूल परीक्षा देने नहीं जा पाए थे। बोर्ड परीक्षा 5वीं की, बारिश हो गई, ऑटो फंस गई, हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए हैं। उसका भी वीडियो हमारे पास अभी रखा हुआ है, हम लोग उसको भी भेजे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो विधायक जी के कहने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, उस गांव में सड़क नहीं हो पाया, जैसा कि बता रहे हैं कि बच्चे परीक्षा तक नहीं दे पाए उस सड़क के कारण। विधायक जी का कहना ये था कि इस सड़क को हम बरसात होने से पहले बनवा देंगे या प्रशासन के द्वारा बन जाएगी ये सड़क, लेकिन अभी तक कहीं न कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही निकल के सामने आ रही है कि अभी तक वो सड़क नहीं बन पाया है। और कुछ ही दिनों में बारिश भी होने की संभावना है, बरसात आ रहे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सड़क बनेंगे या फिर ये गांव वाले इसी तरह से जनसुनवाई में आते रहेंगे और बच्चे इनके जो है उस कीचड़ में फंसकर स्कूल से वंचित रह जाएंगे। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।